नमस्कार। सुबह के 8 बज चुके हैं और वक्त हो चला है टॉप एजेंडे का। मैं हूं आपके साथ ऋतु तिवारी पोखरियाल। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ जो मुजफ्फरनगर से आ रही है, जहां भीषण सड़क हादसा हो गया। हादसे में 3 लोगों की मौत हो गई, 2 लोग घायल हुए हैं। अनियंत्रित ट्रक अचानक कार पर पलटी तो नई मंडी थाना क्षेत्र के NH58 का ये पूरा हादसा है। तो बेहद दर्दनाक ये हादसा, अनियंत्रित ट्रक अचानक कार पर पलटा जिसकी वजह से मौतें हो गई कई और कई लोग घायल हुए हैं। तो नई मंडी थाना का ये पूरा मामला है। ये भीषण सड़क हादसा देखने को मिला मुजफ्फरनगर में, जहां पर हादसे में 3 लोगों की मौत हो गई, 2 लोग इस हादसे में घायल हो गए हैं। तो आप तस्वीरों में भी देख सकते हैं कितना भीषण ये हादसा था कि गाड़ी के परखच्चे उड़ गए और जिस तरह से ये ट्रक पलटी गाड़ी पर, इस हादसे में 3 लोगों की मौत हो गई है, 2 लोग गंभीर रूप से घायल हैं। तो बताया जा रहा है कि तेज गति से ये ट्रक आ रही थी और अचानक अनियंत्रित हो गई और अनियंत्रित होकर गाड़ी पे पलट गई, जिसकी वजह से 3 लोगों की इस हादसे में मौत हो गई है। तो 2 लोग गंभीर रूप से घायल हैं, जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। तो मुजफ्फरनगर में ये बड़ा हादसा और लगातार एक के बाद एक सड़क दुर्घटनाएं देखने को मिल रही हैं। लगातार ऐसी घटनाएं सामने आ रही हैं। और ज्यादा जानकारी के साथ सचिन जौहरी हमारे साथ, हमारे संवाददाता जुड़े हुए हैं। सचिन, बेहद दर्दनाक ये हादसा मुजफ्फरनगर में हुआ है। क्या कुछ जानकारी इस पूरे हादसे को लेकर? अभी क्या स्थिति, जो 2 लोग घायल हुए हैं और क्या जानकारी अधिकारियों की तरफ से दी जा रही है? देखिए, NH58 पर यह बड़ा दर्दनाक हादसा हुआ है। हरिद्वार से दिल्ली जाते हुए एक ब्रेजा कार पर अनियंत्रित टैंकर पलटा है, जिसमें 5 लोग सवार थे। मौके पर ही एक 2 साल की बच्ची सहित 3 लोगों की मौत हो गई है, 2 लोग गंभीर रूप से घायल है। उन्हें अस्पताल भेजा गया था, जहां से उन्हें हायर सेंटर के लिए रेफर कर दिया गया है। और काफी देर हाईवे पर जाम लगा रहा, क्योंकि टैंकर पलटा। उसके बाद एक एल्टो कार है, वो भी चपेट में आई। एल्टो कार में भी 3 लोग सवार थे, वो मामूली रूप से घायल हुए, लेकिन 2 गाड़ियां पूरी तरह से क्षतिग्रस्त इस पूरे हादसे में हुई है। जी सचिन, इसके साथ ही साथ अभी क्या स्थिति है और अभी क्या जानकारी अधिकारियों की तरफ से दी जा रही है? क्या लापरवाही निकलकर सामने आई है या किसी की गिरफ्तारी भी हुई है इस दौरान? देखिए, टैंकर चालक की बड़ी लापरवाही थी, क्योंकि अनियंत्रित होकर टैंकर रॉन्ग साइड से पलटकर दूसरी साइड में आकर गिरा है। टैंकर चालक तुरंत मौके से टैंकर छोड़कर भाग गया। पुलिस गिरफ्तारी के प्रयास कर रही है और जो मृतक है उनके परिजनों को सूचित कर दिया गया है। अभी अग्रिम कार्रवाई की जा रही है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया सचिन इस जानकारी को देने के लिए। तो मुजफ्फरनगर में ये भीषण सड़क हादसा देखने को मिला है, जहां पर ट्रक के पलटने से 3 लोगों की मौत हो गई, 2 लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं। वही कैबिनेट मंत्री नंदगोपाल गुप्ता नंदी ने की है बैठक। पिकअप भवन में GIS 2023 को लेकर ये समीक्षा बैठक है। GIS 2023 की तैयारियों को लेकर समीक्षा बैठक की गई है। मंत्री नंदी ने विभाग के अधिकारियों के साथ ये बैठक की है। तो AC सरवन कुमार समेत GIS 2023 की टीम मौजूद रही। तो GIS 2023 प्रदेश के लिए मील का पत्थर साबित होगा। उत्तर प्रदेश में बड़े बड़े लोग इन्वेस्ट करने के इच्छुक हैं। 10 लाख करोड़ का टारगेट है। ये नंदगोपाल गुप्ता नंदी ने ये बड़ी बातें कही हैं। तो देखिए, इन्वेस्टर समिट होना है, ग्लोबल ये इन्वेस्टर समिट है और इस समिट को लेकर ये अहम बैठक मानी जा रही है। आपको बता दें कि लगातार ग्लोबल समिट को लेकर उत्तर प्रदेश की सरकार तैयारियों में जुटी हुई है और अब
सभी जो आईएएस अधिकारी हैं या मंत्री हैं वो एक समय सीमा में विदेश जाएंगे, जहां पर इस ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के लिए सभी जो इन्वेस्टर हैं उनको आमंत्रित करेंगे। अलग अलग देशों से ये इन्वेस्टर्स होंगे जो उत्तर प्रदेश में आने के लिए उनको आमंत्रित करेंगे। तो बेहद बड़ा ये पूरा कार्यक्रम रहने वाला है। रोड शो के माध्यम से उत्तर प्रदेश की जो संस्कृति है उसको दिखाने की कोशिश की जाएगी और इसके साथ ही साथ लगातार किस तरह से उत्तर प्रदेश में इन्वेस्ट किया जाए इसको लेकर एक बड़ी तैयारी की जा रही है। और ज़्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता एसके वाजपेयी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। एसके, देखिए, ग्लोबल इन्वेस्टर समिट को लेकर कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश लगातार अब तैयारियों में जुट गया है। फरवरी में ये पूरा कार्यक्रम होना है और उससे पहले देखिए विदेश जाने का भी कार्यक्रम है, किस तरह से इन्वेस्टर्स को लुभाएंगे, लेकिन उससे पहले ये अहम बैठक, इस बैठक में क्या कुछ जानकारी दी गई? बिल्कुल, अगर हम देखें तो नंद गोपाल गुप्ता नंदी ने अपने विभाग के अफसरों के साथ बैठक की, जिसमें बहुत सारी चीजों को लेकर चर्चा हुई। खास तौर पर अब तक तैयारियां किस स्थिति में है, साथ ही साथ जो प्रस्ताव आए हैं उनको लेकर क्या किया गया है, क्योंकि नई औद्योगिक नीति भी उत्तर प्रदेश सरकार लेकर आई है, तो उस पर कितना काम हुआ है। साथ ही साथ अब उत्तर प्रदेश सरकार के जो दौरे 28 नवंबर से होने थे, अब वो दौरे 9 दिसंबर से होंगे। मतलब उत्तर प्रदेश सरकार की जो टीम है, जिसमें मुख्यमंत्री योगी हैं, साथ ही साथ जो दोनों डिप्टी सीएम हैं और उत्तर प्रदेश सरकार के करीब 2 दर्जन मंत्री हैं, 2 दर्जन वरिष्ठ ब्यूरोक्रेट्स हैं, वो अब 9 दिसंबर से विदेश के दौरे पर जाएंगे। 17 देशों में रोड शो होगा। साथ ही साथ जो अंतरराष्ट्रीय कंपनियां हैं उनसे लगातार उत्तर प्रदेश सरकार संपर्क में है और उनसे पत्राचार भी किया जा रहा है। तो बहुत सारी चीजों को लेकर औद्योगिक विकास मंत्री ने कल ये चर्चा की थी और चर्चा के बाद कहीं न कहीं आगे को लेकर क्या तैयारियां हैं उसको लेकर फीडबैक लिया था। जी ठीक है, इसके बहुत बहुत शुक्रिया इस जानकारी को देने के लिए। वहीं आज अयोध्या और गोरखपुर जाएंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। करीब 10:30 बजे अयोध्या पुलिस लाइन हेलीपैड पहुंचेंगे सीएम। हेलीपैड के आयुक्त सभागार जाएंगे सीएम योगी। अयोध्या के विकास कार्यों को लेकर समीक्षा बैठक करेंगे। विजन डॉक्यूमेंट को लेकर समीक्षा बैठक करते हुए नजर आएंगे। आयुक्त सभागार में मंडलीय समीक्षा बैठक करेंगे। 1 बजे सर्किट हाउस पहुंचेंगे मुख्यमंत्री योगी, तो 1:30 बजे जीआईसी मैदान पहुंचेंगे सीएम योगी, जहां प्रबुद्ध सम्मेलन को संबोधित करेंगे। इसके बाद 3 बजे रामकथा पार्क जाएंगे सीएम योगी आदित्यनाथ, जहां पर रामायण मेले का शुभारंभ करेंगे। 4:30 बजे का वो वक्त होगा जब वो गोरखपुर पहुंचेंगे। परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करते हुए नजर आएंगे गोरखपुर में। तो कई सारी सौगात गोरखपुर वासियों को देने जाएंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। तो लेकिन उससे पहले अयोध्या पहुंचेंगे, जहां सबसे पहले अयोध्या पहुंचकर रामलला के दर्शन करेंगे, हनुमानगढ़ी मंदिर जाएंगे और देखिए दर्शन पूजन के बाद तमाम उनके कार्यक्रम महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। प्रबुद्ध जन सम्मेलन है और कहीं ना कहीं ये जो प्रबुद्ध जन सम्मेलन है वो बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि अघोषित तौर पर ही नगर निगम चुनाव जो है, नगर निकाय चुनाव जो है, उसको लेकर अब चुनाव प्रचार करते हुए ये पूरा सीएम योगी आदित्यनाथ का दौरा है। और अधिक जानकारी के साथ हमारे सहयोगी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हमारे साथ अयोध्या से ज्योति जायसवाल हमारे साथ जुड़ चुकी हैं, जो हर एक अपडेट आप तक पहुंचाएंगी। इसके साथ ही साथ अश्विनी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अश्विनी, सबसे पहले आपके पास आऊंगी, चूंकि आज सीएम योगी आदित्यनाथ का दौरा रहने वाला है, 2 जिलों में सीएम योगी जाने वाले हैं और खासकर अयोध्या और गोरखपुर जो उनके सबसे करीब है और जिस पर खास नजर उनकी रहती है। बिल्कुल, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के आज 2 जिलों के दौरे हैं, जिसमें उनका गृह जनपद गोरखपुर शामिल है, साथ ही साथ रामनगरी अयोध्या शामिल है। निश्चित तौर पर इससे पहले भी देखा गया मुख्यमंत्री लगातार दौरे कर रहे हैं। पिछले अगर 5-7 दिन में बात करें तो तमाम जिलों के दौरे की, जिसमें झांसी प्रयागराज शामिल है, अलीगढ़ फिरोजाबाद शामिल है, गाजियाबाद शामिल, और आज के 2 जिले हैं जिसमें अयोध्या और गोरखपुर शामिल है। अगर ध्यान से देखें तो सबके सब ये जिले जो नगर निगम है और नगर निगम चुनाव होने यहाँ पर नगर निकाय चुनाव कुछ दिनों में होने और नगर निगम के लिए कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी तैयार हो चुकी है कि पूरी तरीके से निकाय चुनाव जो है उसमें बहुमत पाया जाए। उत्तर प्रदेश के अंदर वर्तमान समय में
17 जो है नगर निगम है और कहीं ना कहीं धीरे धीरे मुख्यमंत्री भी नगर निगम का दौरा कर रहे हैं। लमसम 7 नगर निगम का दौरा आज पूरा हो जाएगा और आने वाले दिनों में कुछ दिनों में बाकी की बची हुई 10 जो नगर निगम होंगे उनका भी दौरा होगा। निश्चित तौर पर जो अगर कहें समझे तो अघोषित रूप से भारतीय जनता पार्टी इस समय चुनावी प्रचार में लगी हुई है और कहीं ना कहीं इसे का फायदा जब चुनाव होते हैं, परिणाम आते हैं तो भारतीय जनता पार्टी को मिलता है। जहां एक और तमाम विपक्षी पार्टियां उपचुनाव में लगी हुई या फिर शांत बैठी हुई हैं, तो दूसरी ओर भारतीय जनता पार्टी के चाहे प्रदेश अध्यक्ष हो, चाहे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खुद हो या फिर इसके अलावा तमाम डिप्टी सीएम हैं, मंत्री हैं, अभी से दौरे पर दौरे किए जा रहे हैं। निश्चित तौर पर क्योंकि उत्तर प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी जो है उसको भी पता है कि अगर उत्तर प्रदेश में बहुमत पाना है 2024 में, या यूं कहें कि 2024 में बेहतर परफॉर्मेंस करना है उत्तर प्रदेश के अंदर, तो निकाय चुनाव जो हो रहे हैं वो कहीं ना कहीं सेमीफाइनल है और सेमीफाइनल में अगर अच्छा परफॉर्मेंस करते हैं तो निश्चित तौर पर आने वाले समय में जो लोकसभा चुनाव होंगे उसमें भी बेहतर परफॉर्मेंस होगा। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के बारे में कहा जाता है कि वो शहरी क्षेत्रों की पार्टी है और शहरी क्षेत्रों में उसकी स्थिति आज से नहीं पिछले कई सालों से मजबूत रही है। इसी का परिणाम रहा, चाहे सपा सरकार रही हो, चाहे बसपा सरकार रही हो, लखनऊ चाहे हो, चाहे तमाम अन्य जिले हों जहाँ पर नगर निगम थी, भारतीय जनता पार्टी की पकड़ रही उन पर। निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी कहीं ना कहीं पूरी तैयारी में लगी हुई है और उसी के चलते मुख्यमंत्री लगातार जिलों के दौरे कर रहे हैं और जिलों के दौरे जा रहे हैं तो विशेष तौर पर नगर निकाय से जुड़े हुए जो उद्घाटन है या फिर कहें लोकार्पण शिलान्यास सबसे ज्यादा किए जा रहे हैं। निश्चित तौर पर आज का जो अयोध्या दौरा है, अयोध्या दौरा पहुंचेंगे, वहां पर प्रबुद्ध जनों से हम बात करेंगे, उसके बाद मंडली समीक्षा बैठक करेंगे, इसके अलावा राम कथा जो मेला होता है उसका शुभारंभ मुख्यमंत्री करेंगे और उसके बाद शाम को मुख्यमंत्री गोरखपुर के लिए रवाना हो जाए। अगर बात करें गोरखपुर में एक बड़ा कार्यक्रम है जिसमें 1822 करोड़ की जो परियोजनाएं हैं उनका लोकार्पण शिलान्यास होता है। निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी या यूं कहें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार उत्तर प्रदेश के तमाम जिलों में दौरे कर रहे हैं और कहीं ना कहीं नगर निकाय से जुड़े या नगर निगम जिन जिलों में है उन पर ज्यादा फोकस किया जा रहा है। सबसे ज्यादा फोकस करके, क्योंकि अभी हाल ही में एक बयान मुख्यमंत्री का झांसी में आया था कि ट्रिपल इंजन की सरकार, ये बयान काफी महत्वपूर्ण था क्योंकि अभी तक डबल इंजन की बात होती थी, इसमें केंद्र सरकार शामिल थी, उत्तर प्रदेश सरकार शामिल थी। मुख्यमंत्री ने एक बयान देकर के कहीं ना कहीं एक रास्ता तय कर दिया है आने वाले समय के लिए भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के लिए कि वो किसी तरह से उनको मेहनत करनी है। क्योंकि ट्रिपल इंजन की सरकार में मुख्यमंत्री ने कहा था कि अगर 3 जगहों पर उत्तर भाजपा की सरकार होगी तो बेहतर विकास होगी, यानी कि केंद्र में, उत्तर प्रदेश में और निकाय में अगर बहुमत होगा भारतीय जनता पार्टी का तो आने वाले समय और बेहतर विकास होगा। निश्चित तौर पर आज गोरखपुर और अयोध्या का जो दौरा है काफी महत्वपूर्ण दौरा है क्योंकि गोरखपुर हो या अयोध्या हो, मुख्यमंत्री के सबसे ज्यादा स्पेशल शहरों में आता है, सबसे ज्यादा फोकस उनका वहां पर रहता है। अयोध्या को लेकर के चाहे उत्तर प्रदेश सरकार हो चाहे केंद्र सरकार हो काफी सजगता दिखाती है। वहां पर डेवलपमेंट के तमाम रास्ते खोले जा रहे हैं, चाहे वो राम मंदिर बनना हो, उसके आसपास का डेवलपमेंट हो या यूं कहे पूरे जिले का इस समय विकास हो रहा है, चाहे वो नई कॉलोनियों को बसाने का काम हो या फिर इंडस्ट्री लगाने का काम हो या फिर तमाम अन्य तरीके से हर तरीके से हर जो है भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो है इस समय काम कर रही है गोरखपुर अयोध्या में और कहीं ना कहीं इसकी समीक्षा करने के लिए मुख्यमंत्री समय समय पर जाते रहते हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जितनी बार गोरखपुर का दौरा किया बतौर मुख्यमंत्री शायद ही किसी ने आज तक किया हो। जी बिल्कुल अश्विनी, और हमारे साथ लगातार ज्योति भी जुड़ी हुई है अयोध्या से। ज्योति, मिनट टू मिनट सीएम योगी आदित्यनाथ का क्या कुछ पूरा कार्यक्रम रहने वाला, सबसे पहले वो बताएं। जी, लगभग 10 बजे सीएम योगी अयोध्या पहुंच जाएंगे और साथ ही साथ रामलला का दर्शन करेंगे और बजरंगबली का, हनुमानगढ़ी का भी दर्शन करेंगे और उसके बाद सीएम योगी सर्किट हाउस के लिए निकलेंगे। उसके बाद सीएम योगी का समीक्षा बैठक है, अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक करेंगे विजन डॉक्यूमेंट्री विकास कार्यों को लेकर के। कहीं ना कहीं चुनाव निकाय पास में है, चुनाव आने वाला है, तो कहीं ना कहीं अयोध्या में जो इसकी परिस्थितियां रही हैं चुनाव निकाय को लेकर के, कहीं ना कहीं आज अयोध्या के प्रतिनिधियों से सीएम योगी उस पर भी वार्ता करेंगे। और अयोध्या में चूंकि सड़क चौड़ीकरण का जो काम है वो शुरू हो चुका है, कहीं ना कहीं व्यापारियों में जो रोष है उसको भी समझने का प्रयास करेंगे सीएम योगी। कहीं ना कहीं जो व्यापारियों के अंदर लगातार धरना प्रदर्शन करना, इन सारी चीजों को सीएम योगी आज उस समीक्षा बैठक में इस पर भी बात करेंगे कि किस तरह से व्यापारियों को संतुष्ट करने की जो रणनीति बनाई गई थी, किस प्रकार से अयोध्या प्रशासन उस पर काम कर रहा है, या इस पे जो भी इसके मिशन थे किस प्रकार से अयोध्या प्रशासन उस पर काम कर रहा है और व्यापारी किस प्रकार से संतुष्ट नहीं हो रहा है, इस पर भी कहीं ना कहीं बात होगी। और साथ ही साथ अगर बात करें चुनाव निकाय की, तो कहीं ना कहीं आज अयोध्या के तमाम प्रतिनिधि वहां पर मौजूद होंगे, तो कहीं ना कहीं सीएम योगी उस पर भी बात करेंगे कि चुनाव निकाय को लेकर के क्या रणनीति है,
और साथ ही साथ बात करें तो सीएम योगी की समीक्षा बैठक समाप्त होते ही वो सर्किट हाउस के लिए निकलेंगे, जहां पर पत्रकारों से वो वार्ता करेंगे। कहीं ना कहीं उनकी जो समीक्षा बैठक है उसको लेकर के कहीं ना कहीं पत्रकारों के बीच जो उनकी वार्ता होगी, कहीं ना कहीं जी। उसको ही सीएम योगी उसमें ब्रीफ करेंगे। और साथ ही साथ बात करें तो उसके बाद सीएम योगी जीआईसी मैदान जाएंगे, जहां प्रबुद्ध वर्ग का सम्मेलन है। सीएम योगी उसका भी सीएम योगी उसमें भी अपना जो भूमिका है उसको निभाएंगे। और साथ ही साथ जो भाजपाई यहाँ पे मौजूद रहेंगे, उनसे भी कहीं ना कहीं आज चुनाव निकाल को लेकर के उसमें भी एक वार्ता हो सकती है। और उसके बाद सीएम योगी लगभग 3 बजे रामकथा पार्क जाएंगे, जहाँ पे रामायण का 41वां रामायण मेला होना है। वहां पे सीएम योगी जाकर के उसका उद्घाटन करेंगे। और साथ ही साथ इस बार का जो रामायण मेला है, चूंकि हर बार अयोध्या में रामायण मेला होता है, ये जी। 41वां रामायण मेला है, तो कहीं ना कहीं सीएम योगी इस बार अयोध्या आ रहे हैं और मेला का जो उद्घाटन करेंगे। कहीं ना कहीं अयोध्या का जो ये मेला होगा वो एक तरह से, जिस तरह से बीते दिनों में दीपोत्सव एक अपने रूप में भव्य रूप में मनाया गया और कहीं ना कहीं कीर्तिमान हासिल किया, तो कहीं ना कहीं इस बार का मेला भी कहीं ना कहीं एक अहम होगा और एक अलग झलक देखने को मिलेगी, क्योंकि भगवान श्री राम से संबंधित ये रामायण मेला लगता है। कहीं दूर दराज से लोग आते हैं यहाँ पे, लगभग हस्तशिल्प कलाकार आते हैं जो कि अपने हाथों से बना करके मेला लगाते हैं। सारी वस्तुएं जो होती हैं वो हाथों से बनी हुई होती हैं। कहीं ना कहीं वो देखने को नहीं मिलती, उस चीजों का आज अयोध्या में लोगों को देखने को मिलती है। कहीं ना कहीं जो अयोध्या के लोग हैं उसको लेते भी हैं। तो अयोध्या का जो ठीक है। मेला है रामायण मेला। ठीक है ज्योति और अश्विनी, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया इन जानकारियों को देने के लिए। आगे बढ़ते हैं। वहीं कल गुजरात के चुनाव के रण में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सोमनाथ मंदिर में पूजा अर्चना करने के बाद सभा को संबोधित किया है और इसी दौरान मुख्यमंत्री योगी ने कांग्रेस पर जमकर निशाना भी साधा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने हमेशा से आस्था के साथ खिलवाड़ किया है, बाबा साहब भी कांग्रेस ने अपमान किया था। कांग्रेस सरदार साहब को कभी सम्मान नहीं दी। जब सोमनाथ मंदिर के पुनरुद्धार का कार्य सरदार साहब करना चाहते थे, तब कांग्रेस ने विरोध किया था, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने विरोध किया था। कांग्रेस मुस्लिम वोट बैंक की खातिर कभी भी आपकी आस्था को सम्मान नहीं देना चाहती थी और इसीलिए कांग्रेस नहीं चाहती थी कि भगवान सोमनाथ के मंदिर का पुनरुद्धार हो। लेकिन सरदार साहब की दृढ़ इच्छा शक्ति, उन्होंने यहीं पर समुद्र के किनारे खड़े होकर के उन्होंने यहां पर संकल्प लिया था कि किसी कालखंड में अगर किसी विदेशी आक्रांता ने हमारे किसी आस्था के स्थल को तोड़ करके वहां पर हमारी आस्था को आहत किया है, स्वतंत्र भारत गुलामी के इन चिन्हों को स्वीकार नहीं करेगा और भगवान सोमनाथ के भव्य मंदिर के निर्माण कार्य को आगे बढ़ाया था। जब उस समय के राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी इस कार्यक्रम में आना चाहते थे, उन्हें रोकने का भरसक प्रयास हुआ था। भाइयों बहनों, जो कांग्रेस आपकी आस्था के साथ खिलवाड़ कर रही हो, क्या उस कांग्रेस को हम समर्थन करेंगे? जो कांग्रेस कभी आपके साथ नहीं खड़ी होती है, क्या उस कांग्रेस के साथ हम खड़े होंगे? और कांग्रेस केवल यहीं पे शांत नहीं थी। कांग्रेस ने बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का भी अपमान किया, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को कभी सम्मान नहीं दिया। उन्हें चुनाव हराने का भरसक प्रयास कांग्रेस करती थी। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर से जुड़े हुए 5 प्रमुख स्थलों को पंच तीर्थ के रूप में विकसित प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया है। और भाइयों बहनों, मैं तो उत्तर प्रदेश से आता हूं। भगवान श्री राम के भव्य मंदिर के निर्माण का काम भी प्रधानमंत्री मोदी जी के मार्गदर्शन और नेतृत्व में अयोध्या में चल रहा है। अब उत्तर प्रदेश में दंगे नहीं होते। जो पेशेवर दंगाई थे, गुंडे और अपराधी थे, जो कांग्रेस और उसके सहयोगी दलों के संरक्षण में गरीबों का, व्यापारियों का, आम नागरिकों का शोषण करते थे, आज उत्तर प्रदेश का बुलडोजर उनकी छातियों पे चढ़ करके उत्तर प्रदेश को दंगा मुक्त कर रहा है। और इसलिए भाइयों बहनों, मैं आप सबका आह्वान करने के लिए आया हूं आज
आज वैश्विक मंच पर भारत की प्रतिष्ठा बढ़ी है। भारत दुनिया की एक बड़ी ताकत बना है। जब भारत अपनी आजादी का अमृत महोत्सव मना रहा है, तो भाइयों बहनों, जिस ब्रिटेन ने 200 वर्षों तक भारत में शासन किया था, उस ब्रिटेन को पछाड़ करके भारत दुनिया की 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में बना है। और इस बीच बड़ी खबर आ रही है, जहां यूपी के आईएएस अफसरों को लेकर एक बड़ी खबर आपको दे रहे हैं। यूपी में आईएएस अफसरों के तबादले, तो मेरठ विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष बने आईएएस अभिषेक पांडे। ये बड़ी खबर आपको दे रहे हैं। यूपी में आईएएस अफसरों के तबादले, मेरठ विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष बने हैं आईएएस अभिषेक पांडे। कुलदीप मीणा को बुलंदशहर सीडीओ बनाया गया है। तो 2007 आईपीएस प्रतिभा अंबेडकर केंद्रीय प्रतिनियुक्ति के लिए कार्यमुक्त, तो गोविंद राजू एनएस को यूपी सरकार ने कार्यमुक्त कर दिया है। तो यह बड़ी खबर आपको दे रहे हैं। कई तबादले हुए हैं, तो कई आईएएस अफसरों को कार्यमुक्त किया गया। मेरठ विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष बनाए गए हैं आईएएस अभिषेक पांडे। इसके साथ ही कुलदीप मीणा को बुलंदशहर सीडीओ बनाया गया। और इस बीच लखनऊ से खबर, जहां नवीन गल्ला मंडी में आग का कहर। गल्ला मंडी में दुकान में लगी भीषण आग की चपेट में आई 10 से ज्यादा दुकानें। आग लगने से दुकान में रखा सामान जलकर राख हो गया। आग लगने के कारण अभी नहीं स्पष्ट हो पाए हैं। थाना अलीगंज क्षेत्र के नवीन गल्ला मंडी की ये पूरी घटना है। तो आग की चपेट में आई 10 से ज्यादा दुकानें और आग लगने से दुकान में रखा सामान जलकर खाक हो गया। अब खबर कानपुर से, जहां मिठाई सहित 4 दुकानों पर आग लग गई। बाबूपुरवा छेदी पहलवान चौराहे के पास दुकानों में आग लगी, तो कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। तो मिठाई सहित 4 दुकानों में आग लग गई। बाबूपुरवा छेदी पहलवान चौराहे के पास दुकानों में यह आग लगी है, तो कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। तो आग लगने से आसपास अफरा तफरी का माहौल हो गया। तो मिठाई सहित 4 दुकानों पर यह आग लगी, जहां आग लगने से दुकान के अंदर का सारा सामान जलकर खाक हो गया। और अब खबर बुलंदशहर से, जहां गद्दे की फैक्ट्री में आग लग गई है। आग से कंपनी मालिक की कार भी जलकर खाक हो गई। आग की लपटों ने दूसरी कंपनी को भी अपनी जद में ले लिया। कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। सिकंदराबाद औद्योगिक क्षेत्र के सिलिप लाइट कंपनी का ये पूरा मामला है। तो आग लगने से कंपनी मालिक की गाड़ी भी इसकी चपेट में आ गई। तो आग की लपटों ने दूसरी कंपनियों को भी अपनी जद में ले लिया। कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। सिकंदराबाद औद्योगिक क्षेत्र के स्लिप लाइट कंपनी का ये पूरा मामला आपको बता रही है, जहां भीषण आग लग गई। गद्दे की फैक्ट्री थी ये, और इस फैक्ट्री में भीषण आग लगी। और आग इतनी भीषण थी कि अपनी जद में कंपनी मालिक की कार भी ले ली, और इसके साथ ही साथ आसपास जो फैक्ट्री थी उनको भी अपने चपेट में ले लिया। हालांकि बामुश्किल इस आग पर काबू पाया गया। चलिए, इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। बने रहिए न्यूज़ 1 इंडिया के साथ।